हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर 8 यानी त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट किया था। मैंने आपको त्रिकोणमिति के परिचय का एक इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया है और दूसरा वीडियो मैंने अपलोड किया था क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग देख लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि क्या करना है। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है ना, सेक थीटा का मान दिया है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी अन्य सभी त्रिकोणमिति का जितना भी अनुपात होता है ना, उसको ज्ञात करना है। अब अन्य कौन कौन सा होता है मैंने आपको समझाया था। तो चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। एक मैंने त्रिभुज बनाया, ठीक है। ये हमारे पास ए बी और सी, ये 90 डिग्री है ना। और आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ ये वाली वैल्यू थीटा है ना। ठीक है, ये थीटा है तो थीटा। अब देखिए यहाँ पे सेक है, सेक का मतलब क्या होता है, तो लिखूंगा LAL बटे KA। अरे समझ में, तो देखिए LAL और KA। देखिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक। सेक का क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण ये है और आधार ये है ना, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है। तो आधार ये है, यानी AB का मान नीचे वाला है और ऊपर वाला कर्ण का मान है। ये हो गया 13 और ये हो गया 12। तो बताइए ये वाली भुजा निकालनी है। तो चलिए क्या लगाऊंगा कि त्रिभुज ABC में है ना, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करूंगा कि तीसरी भुजा का मान निकालूंगा। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर है ना, यानी BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है तो 13 का स्क्वायर बराबर AB कितना है 12 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। 13 का हो जाएगा 169, 12 का होगा 144 प्लस AC स्क्वायर। तो बताइए AC स्क्वायर बराबर होगा 169 माइनस 144 बराबर 25। तो बताइए AC बराबर √25 होगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 5 है ना, क्या आएगा 5। यानी ये लंब का मान कितना आया तो 5। क्लियर, इसको नोट करिए। अब चल के जो है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। देखिए अब हमें सभी त्रिकोणमितीय तो कौन कौन सा होता है, तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट है ना। टोटल 6 होते हैं ना, 6 का मान ज्ञात करना है क्योंकि सभी लिखा है। देखिए साइन थीटा है ना, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये बताना है। ठीक है, साइन कॉस टेन, उसके बाद कोसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉट थीटा। देखिए साइन का क्या होता है, तो L के किसका है साइन कॉस टेन। तो साइन का होगा लंब बटे कर्ण, कॉस का होगा आधार बटे कर्ण है ना, टेन का होगा लंब बटे आधार। तो साइन का लंब बटे कर्ण, थीटा के सामने लंब, ये 5 बटे कर्ण 13, तो हो जाएगा ये 5 बटे 13। ऐसे ही कॉस का देखिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12 बटे 13। ऐसे ही टेन का देखिए साइन कॉस टेन, लंब बटे आधार, लंब कितना है 5 बटे 12, तो लिख दूंगा 5 बटे 12। अरे समझ में। ऐसे देखिए कोसेक,
तो साइन कॉस टेन कोसेक, है ना। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो क्या होगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 13, तो 13 बटे लंब यानी 5, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 13 बटे 12, और दिया भी था ये, ठीक है। ऐसे ही 10 का उल्टा कॉट होता है, तो ये क्या हो जाएगा 10 5 बटे 12 है, तो हो जाएगा 12 बटे 5। बस यही क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एग्जाम में आए तो आप बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस करके आइए, पेपर को फाड़ के आइए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, क्या हो, न्यून कोण हो, जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाता हूं, ठीक है, और जिसमें A और B दो कोण होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ A और यहाँ पे कर देता हूँ B, और यहाँ पे कर दूंगा C। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे A और B का मतलब क्या है, साइड साइड वाला, ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे प्रूफ करना है। B का मतलब कि ये वाला कोण है ना, B का मतलब कि ये वाला कोण है, और A का मतलब कि ये वाला कोण है। आ रहा समझ में। चलिए यहाँ पे क्या है, cos A, है ना। A और B न्यून कोण है, ये बात समझ में आ गया। न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम। तो देखिए A भी 90 से कम है और B भी 90 से कम है, और C क्या है 90 है। क्लियर। तो cos A इक्वल टू cos B है। तो देखिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए। मैं लिखूंगा कि cos A बराबर cos B। तो देखिए cos A बराबर cos B। अब देखिए यहाँ पे लिख दूंगा LAL बटे KKA। देखिए साइन कॉस, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पे A है, तो A ये है ना, तो देखिए A के सामने की भुजा लंब होती है ना। तो आधार क्या हुआ AC, AC बटे AB। क्या होगा, cos A बराबर AC बटे AB बराबर cos B। देखिए cos B है, B बराबर, यहाँ पे cos बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। अब देखिए cos B बराबर, B के सामने क्या होगी, लंब। तो आधार क्या हुआ, ये BC बटे AB, है ना, BC बटे AB, यही होगा ना। देखिए अब AB से AB कट जाएगा, तो क्या बचेगा, AC बराबर BC। यानी ये AC भुजा ये BC के क्या है, तो बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो बताइए किसी त्रिभुज में, ध्यान सुनिए, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए कि ये AC है, तो बताइए ये AC भुजा के सामने क्या है, कोण B, और ये BC भुजा के सामने क्या है, कोण A। तो मैं लिख सकता हूँ कोण B बराबर कोण A। यही तो प्रूफ करना है कि A बराबर B। तो ये प्रूफ हो गया ना, तो लिख दूंगा प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, फिर मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, आपको दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन बताना है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले इस पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करके छोटा कर लेता हूं, है ना। आपको दिख रहा है कि इसमें a प्लस b और a माइनस b। तो हम लोग जानते हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा अपान
1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा बताना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। चलिए इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मैं ये जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको छोटा करूंगा सॉल्व करके, क्योंकि हमें एक चीज दिखाई दे रहा है यहाँ पे a प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस बी के रूप में है। जैसे देखिए ये a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, देखिए यही तो है, a की जगह पे 1 है और b की जगह पे साइन थीटा है, नीचे भी वही है। तो ये हमको दिखाई दे रहा है, और ये किस सिचुएशन में होता है, जब ऐसे होता है तो क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ ना, ठीक है, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को नोट करूंगा, लिखता हूं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी है। नीचे का भी क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे समझ में, 1 का करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान नीचे का क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा भी कहते हैं, याद रखिएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या कहते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कहते हैं, ये आगे मैं आपको समझा दूंगा। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको बताया था एक चीज कि जब हम कॉट थीटा लिखते हैं तो क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बटे साइन। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर है या साइन स्क्वायर है, जब इस पे स्क्वायर है तो बताइए क्या मैं कॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए कॉट का मान दिया था 7/8, यहाँ पे रख दूंगा कि 7/8 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर नहीं है। तो बताइए 7 का कितना हो जाएगा, 49, और 8 का कितना हो जाएगा, 64। तो ये हो गया 49/64 पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या है कि आप त्रिभुज बनाइए, ठीक है, और त्रिभुज में 2 तो दिया है ना, एक और निकाल लीजिएगा और फिर साइन का निकालिए, फिर साइन का निकालिए, फिर रखिए और आराम से इसको सॉल्व करिए। पहला ये मेथड है और दूसरा मेथड पीछे हम लोग करते आ रहे हैं, उस बेस पे आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं दूसरा डायरेक्ट लिख देता हूँ, दूसरा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो बताइए कॉट थीटा का मान 7/8 है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या कर दूंगा, 7/8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49/64, क्या हो जाएगा, 49/64। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको मैंने बताया कि आप पाइथागोरस थ्योरम से एक और मान ज्ञात करके और साइन थीटा कॉस थीटा का मान इस पे रख के आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस आपको मैंने अभी 3 क्वेश्चंस कराया, ठीक है, तीनों क्वेश्चंस आप कमेंट में कमेंट करिए और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।